हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर की यूट्यूब चैनल एंड गाइस टेकी यासर अपडेट के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। गाइस गर्मा गर्म टेक अपडेट्स आप लोग के लेके आ चुका हूं, तो फटाफट से पेन लो ग्लव्स, कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले टेक अपडेट की अगर हम बात करें तो आती है इन्फिनिक्स की तरफ से। इन्फिनिक्स अपनी नोट 10 सीरीज जो है इंडिया में लॉन्च करने वाली है 7 जून को। ऑफिशियली इन्फिनिक्स इंडिया ने यहाँ पर कंफर्म कर दिया है। और अगर इसके स्पेसिफिकेशन, प्राइस पॉइंट और सारी चीजों के बारे में जानना है इंडिया लॉन्च को लेके, लॉन्च से पहले, तो डेफिनेटली आज सुबह में मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया था। नहीं देखे हो तो आई बटन में यहाँ पर लिंक दे दिया हो वीडियो का, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हो। जरूर से जाके वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस नेक्स्ट टेक अपडेट की अगर हम बात करें तो आते हैं मोटोरोला की तरफ से। बेसिकली गुड न्यूज नहीं, आप बोल सकते हो बैड न्यूज है। मोटो G40 फ्यूजन के बारे में तो आप सभी को पता होगा, अभी कुछ ही टाइम पहले यहाँ पर ये इंडियन मार्केट्स में लॉन्च हुआ था। पहले यहाँ पर जो प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुआ था 464 वाला वेरिएंट जो है आपको 14,000 रुपए का मिल रहा था और 628 वाला 16,000 रुपए का मिल रहा था। बट पता नहीं क्यों मोटोरोला ने दोनों वेरिएंट में 500 रुपए यहाँ पर बढ़ा दिए। अब जो इसका बेस वेरिएंट है जो पहले 14 का मिलता था अब 14,500 रुपए का आपको देखने को मिलेगा। पता नहीं है लोग यहाँ पर प्राइस पॉइंट क्यों हाइक करते हैं एक महीने के अंदर ही। मेरे हिसाब से अगर प्राइस पॉइंट उनको पता है कि भाई बढ़ाना ही है तो पहले से ही बढ़ा के लॉन्च करो, बाद में बढ़ाने का क्या मतलब। जिसको यहाँ पर फोन चाहिए उनको 500 रुपए ज्यादा पे करके यहाँ पर ये स्मार्टफोन लेना पड़ेगा। वैसे इसके ऊपर आपके क्या कहने, मोटोरोला को प्राइस पॉइंट बढ़ाना चाहिए था, नहीं बढ़ाना चाहिए था एक महीने के दौरान में, मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। सो गाइस नेक्स्ट एक अपडेट की अगर हम बात करें तो आती है IQOO की तरफ से। जैसे कि आप सभी को पता है IQOO अपना Z3 स्मार्टफोन जो है इंडियन मार्केट्स में 8 जून को यहाँ पर लॉन्च करने वाला है। अब IQOO इंडिया ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि जो इनका डिवाइस रहने वाला है वो 55 वॉट की फास्ट चार्जिंग को यहाँ पर सपोर्ट करेगा। एंड बॉक्स में जो है आपको 55 वॉट का चार्जर इंडियन वाले वेरिएंट में भी देखने को मिलेगा, जो कि काफी बढ़िया बात है। अब फास्ट चार्जिंग के तरफ मुझे लगता है हर एक ब्रांड को यहाँ पर जाना चाहिए। एंड बॉक्स में जो है फास्ट चार्जर जितना सपोर्ट करता है उतना प्रोवाइड कराना चाहिए। वैसे गाइस Z3 में यहाँ पर 55 वॉट का फास्ट चार्जर बॉक्स में मिल रहा है अंडर 25,000 रुपीज की रेंज में। इसके ऊपर आपके क्या कहने मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो गाइस नेक्स्ट एक अपडेट की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप सभी को पता है हर साल जो है रिलायंस जियो जो है अपना एनुअल जनरल मीटिंग या AGM भी आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो वो रखता है। अब 2021 की डेट आ चुकी है, 24 जून को यहाँ पर जो एनुअल मीटिंग जियो की तरफ से रहने वाली है। बताया जा रहा है वहां पर बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स को यहाँ पर जियो जो है हमारे साथ में शेयर करेगा, जिसके रिलायंस जियो हमें कब तक देखने को मिल सकता है, बैंड्स वगैरह के बारे में बात कर सकते हैं। एंड अपकमिंग जो बजट सेगमेंट में जो हमें 5G स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले सबसे सस्ते, उसके बारे में, जियो फोन के बारे में यहाँ पर जियो जो है बता सकता है। अब वेट कर लेते हैं, देखते हैं एग्जैक्टली में जियो ने हमारे लिए क्या फ्यूचर प्लान्स वगैरह बनाए हैं। वैसे जैसे ही मुझे पता चलेगा डेफिनेटली आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारा ऑनेस्ट कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक नहीं करो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना ताकि ऐसे ही गर्मा गर्म लेटेस्ट ऑनेस्ट कंटेंट जो है आप तक सबसे पहले पहुंचा पाओ। सो गाइस नेक्स्ट एक अपडेट की अगर हम बात करें तो आती है Realme की तरफ से। आपने अभी तक के सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन कितने प्राइस पॉइंट पे देखे हो, 14,000 15,000 रुपए में। लेकिन अब Realme एक अपने स्मार्टफोन की डिटेल्स रिवील करने वाले कल के दिन। एंड बताया जा रहा है यहाँ पर टीजर पोस्टर वगैरह आ चुका है कि $100 से भी चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन Realme की तरफ से हमें देखने को मिलने वाला है। मतलब $100 इंडिया का लाइक अराउंड कितना होता है, 7,500 रुपए। तो 7,500 रुपए के अंदर का 5G स्मार्टफोन Realme की तरफ से कल के दिन मतलब 3 जून को यहाँ पर जो उसकी चीजें यहाँ पर रिवील्ड होने वाली है। डेफिनेटली जो भी चीजें यहाँ पर निकल के आएगी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। लेकिन 7,500 रुपए के अंदर की प्राइस पॉइंट पे 5G स्मार्टफोन अनबिलीवेबल है। देखते Realme यहाँ पर क्या कुछ कमाल करता है। वैसे जैसे ही मुझे यहाँ पर सारी डिटेल्स मिलती है डेफिनेटली आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। सो गाइस नेक्स्ट एक अपडेट की अगर हम बात करें तो Mi 11 अल्ट्रा सुपर फोन Xiaomi से कहता है। अभी अच्छा खासा टाइम हो चुका है, Mi 11X सीरीज के साथ में लॉन्च हुआ था लेकिन अभी तक के पहला फ्लैश सेल यहाँ पर इसका नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट्स में परचेज करना था एंड बहुत सारे लोग Xiaomi को टैग वगैरह कर रहे थे। अब फाइनली Xiaomi अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट के साथ में आ चुका है। Xiaomi का कहना है बिकॉज ऑफ कोविड और जो करंटली सिचुएशन वगैरह चल रही है उसके हिसाब से ये सारी चीजें डिले हो रही है। पता नहीं क्यों, मेरे हिसाब से जो ये चाइना से डायरेक्ट इंपोर्ट करने वाले थे इंडिया में तो Mi 11 अल्ट्रा शायद नहीं बनने वाले। मे भी इसकी वजह से यहाँ पर रीजन होगा, लेकिन Xiaomi ने अभी तक के डेट नहीं बताया कि एग्जैक्टली में भाई कौन सी तारीख पे यहाँ पर इसका पहला फ्लैश सेल वगैरह देखने को मिलेगा। तो अगर आप Mi 11 अल्ट्रा परचेस करने की सोचे थे 70,000 रुपए वाला स्मार्टफोन, तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा टाइम का वेट करना पड़ सकता है अगर आपको Mi 11 अल्ट्रा का इंडियन
10 रिटेल यूनिट परचेस करना है। तो वैसे आप क्या मी 11 अल्ट्रा के लिए वेट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। नेक्स्ट एक अपडेट की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप सभी को पता है OnePlus Nord CE 5G जो है 10 जून को इंडियन मार्केट्स में लॉन्च होने वाला है। स्पेक्स वगैरह यहाँ पर कुछ दिन पहले निकल के आ चुके थे, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भाई इसमें 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब ऑफिशियली OnePlus ने Amazon पे इसके लिस्टिंग में यहाँ पर बता दिया है कि भाई साहब यहाँ पर आपको 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट देखने को मिलेगा। ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, क्योंकि मेरे हिसाब से मिड रेंज स्मार्टफोन पे रहना ही चाहिए था। पहले लग रहा था कि OnePlus Nord 2020 आया था, उसमें भाई उसमें सपोर्ट नहीं था 3.5 हेडफोन जैक का, लेकिन ये स्मार्टफोन में आपको कंफर्म हो चुका है कि ये सपोर्ट देखने को मिलेगा। वैसे 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट आपको Nord CE 5G में देखने को मिल रहा है। इससे आपको खुशी है नहीं है मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। तो गाइस ये कुछ यहाँ पर धमाकेदार टेक अपडेट्स थे जो कि मुझे आपको छोटे टाइम में बताना था। आई होप सो कि यहाँ पर हमने कर दिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।